परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ यशस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम अखंडानंद बोधाय शीश संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयते च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने जिनका सारा जीवन उन गुरु श्री राम चरण में भाव प्रणाम हमारा, भाव प्रणाम हमारा। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ में हम और आप सब बैठे हैं। ठीक आज से 23 से 24 साल पहले इस गांव में आने का सौभाग्य मिला था। उस समय 2.5 दिवसीय गायत्री साधना का क्रम चल रहा था। उस क्रम में आने का मौका लगा था। हम और श्याम किशोर ठाकुर जी ने यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया था। आज ठीक वैसा ही समय तो कुछ अलग है। क्यों? आज का जो समय है उस समय से कहीं ज्यादा खतरनाक समय है। आज अगर सारी दुनिया में नजर उठा के देखें, सारा विश्व आक्रांतित है। एक भारत ही है जहां शांति का माहौल बना हुआ है। आज की वर्तमान परिस्थितियां उठाकर देखें, आज हर व्यक्ति के अंदर हलचल मचा हुआ है, हलचल मचा हुआ है। गुरुदेव कहते थे कि बेटा, आज का जो इंसान है, जितना निकम्मा इंसान आज का है, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसी परिस्थितियां जो आज है, ऐसी परिस्थितियां दुनिया में कभी नहीं आई जो आज है। आज की परिस्थितियां कैसी है? आज ऐसे बम बने हुए हैं, एक बम से सारा दुनिया समाप्त हो सकता है। ऐसे बमों का निर्माण हमने कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में हम बैठे, उस परिस्थितियों को कैसे सामान्य करें, आज इसके लिए हम लोग आप सब बैठे हैं। विचार करें हमारे अंदर जो कोलाहल मचा हुआ है, हलाहल मचा हुआ है, इस हलाहल को हम कैसे शांत कर सकें। आज एक थोड़ी छोटी सी समस्या आई। अभी वर्तमान की समस्या सिलेंडर के बारे में कहा गया कि सिलेंडर कम हो रहा है, और सारे लोग बेचैन हो गए हैं। आनंद फानंद में सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। भाइयों, ये जो समय है, ये समय बहुत खतरनाक मोड़ पर है। एक ही समस्या नहीं है,
अनेक समस्या हमारे और आपके सामने आने वाली है। जब हम एक समस्या में इतनी परेशान हैं, जब अनेकों समस्या हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? आज डेली समाचार पत्र खोल के देख लीजिए, आज फलाने व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया है, आज फलाने व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया है, आज फलाने परिवार ने सामूहिक हत्या कर लिया। ऐसे समय में हमारा बताइए, भगवान ने कहा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ये क्यों नहीं समझते हम लोग? हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारे भाग्य का निर्माता हम स्वयं हैं। आज जो सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, इसका निर्माता कौन है? हम और आप हैं। इस समस्याओं का समाधान कौन करेगा? हम और आप मिलकर ही करेंगे। भगवान हमें सद्बुद्धि देने के लिए तैयार है, सद्ज्ञान देने के लिए तैयार है, लेकिन कदम हमें और आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, यज्ञ एक माध्यम है। आपके आहुति डाल देने से, आपके फूल चढ़ा देने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस बहकावे में आप न आए, इसीलिए बुलाया गया। आप सीखिए जीवन कैसे जीना चाहिए। आज के इस वर्तमान परेशानियों में घिरते हुए, वर्तमान झंझाटों से फंसे हुए, उससे बाहर निकालने का रास्ता यह यज्ञ का ज्ञान है। इस ज्ञान को समझिए। आज जगह जगह आप देखिएगा धर्म के रास्ते खुले हुए हैं। कोई कहता है तुम्हारे ग्रह कमजोर है, कोई कहता है तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई कहता है 108 मंत्र का जप कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप जहां जाइएगा आपको ऐसे ऐसे हजारों आदमी मिल जाएंगे जो आपका दिमाग खराब कर देंगे। आप फंस भी जाएंगे। आज के लोग फंसते भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में परेशानी है। कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में परेशानी ना हो? बताइए। हम एक चैलेंज देते हैं आपको, अगर आपके घर में परेशानी है, हम उस परेशानी को दूर करने का दावा करते हैं, गारंटी है। लेकिन आपको एक काम करना होगा, आपको एक लोटा जल लेके आना पड़ेगा ऐसे घर से जिस घर में कोई परेशानी नहीं। अगर आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपको परिवार मिल सकता है, तो आपकी सारी परेशानियों को खत्म करने का गारंटी हमारे पास। भाई हम कहना यह चाहते हैं, आज जिस समस्या में हम सब आप ग्रसित हैं, आने वाला समय उससे भी खत्म है। आज का मनुष्य कुबुद्धि में घिरा हुआ है। हमारे अंदर सहकार की भावना खत्म हो गई है, हमारे अंदर प्यार की भावना खत्म हो गई है। हम एक दूसरे को प्यार देना नहीं चाहते, एक दूसरे का सहयोग करना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि हमारे लिए समय अच्छा आ जाए, हमारा परिवार अच्छा बन जाए। भाइयों, ये दुनिया प्यार और सहकार से बनी हुई है। आज इसका हमने हास किया। आज जो परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हुई है, इसका एक ही कारण है, प्यार और सहकार। हमारे ऋषियों ने कहा प्यार और सहकार से भरा पूरा प्यार धरती का स्वर्ग। प्यार और सहकार। अगर आज का इंसान अगर प्यार बांटना शुरू कर दे, एक दूसरे को प्यार देना शुरू कर दे, एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर दे, तो शायद धरती पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। आज क्या होता है? आज परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति होता है और उसके घर में बच्चे और पत्नियां सब उस व्यक्ति के कमाई से पलते हैं, पोसाते हैं, और कहीं कहीं तो पूरा परिवार भी पोसाता है।
लेकिन दिक्कत कहां आती है? जब उस परिवार में अहंकार का वातावरण आ जाता है, जब हमारे जीवन में अहंकार आ जाता है, जैसे ही अहंकार आया और विभिन्न प्रकार के राक्षस हमारे शरीर पर प्रवेश कर जाते हैं और उस परिवार का नाश हो जाता है। आज यही हो रहा है। आज हमारे अंदर अहंकार आ गया, हमने कमाया है, ये इस कमाई पर मेरा हक है, दूसरा कैसे ले ले। अरे वाह, आपने अकेले कमाया क्या? अगर आपकी पत्नी ने अगर आपकी सेवा न की होती, बच्चों ने आपका अगर सहारा नहीं दिया होता, माँ बाप ने आपको अगर इस धरती पर नहीं लाया होता, तो आप अकेले क्या कर लेते? क्या कर लेते बताइए? आज एक प्रश्न है, माँ। छोटी सी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को शुरू करता हूँ। माँ। आज बच्चे कहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, माँ तुमने क्या किया है मेरे लिए? कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए। हमारे ऋषि लोग कहते हैं, अगर इस धरती पर कोई अगर देवता है तो कौन है? माँ है। सारे धरती की माँ कौन है? गायत्री माँ। और हमको जन्म देने वाली, हमको धरती पर लाने वाली कौन है? हमारी जन्मदात्री, हमारी माँ है। और हम एक शब्द में उसके दिल को दुखा देते हैं, माँ तुमने हमारे लिए क्या 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 किया? कुछ नहीं। तो हमारे ऋषियों ने एक गीत लिखा, ये हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई कर्ज है तो किसका है? इतना कर्ज लगा है मुझ पर, सोच रहा किस तरह चुकाऊं। आप कहते हैं हमारे पर कोई कर्ज नहीं, माँ तुमने कुछ नहीं किया। तो ऋषियों का एक गीत सुने, किस किस का मैं कर्जदार हूँ, किस किस का मैं नाम गिनाऊं। अब यहाँ परत खुल रहा है कि किस किस का मैं कर्जदार हूं। आप याद कीजिए किस किस का कर्जदार है। जब आपको ये भान होगा तो उसमें सबसे पहला अगर कर्ज आपका है तो वो कर्ज है, पहले कर्ज जगह पीछे मैं मातृ गर्भ से आया। वाह वाह माँ, तुम कितनी महान हो, तुम कितना तपस्या करके हमको इस गर्भ में पाली हो 9 महीना। पहले कर्ज जगह पीछे में मातृ गर्भ से बाहर आया। माँ का कितना कर्जदार हूँ, किस किस का मैं नाम गिनाऊं। माँ का कितना कर्जदार हूँ, मैं किस किस का नाम गिनाऊं। तो माँ माँ है। और उसने क्या कहा, जब जैसे ही बच्चा गोद में आता है माँ के, माँ ने अपना रस पिलाया। माँ ने आपको जैसे ही धरती पर आया आपका चेहरा भी नहीं देखा हो, लेकिन माँ ने आपको अपना रस रक्त के रूप में दूध पिलाया। आप क्यों नहीं समझते हैं? उस दूध का कर्ज आप चुका सकते हैं। एक छोटा सा बात है, आप खाली उसका दूध का कर्ज नहीं चुका सकते। आप क्या चुका सकते हैं बताइए? आपने एक लाइन में माँ का दिल दुखा दिया। भाइयों ये जानने का चीज है, यही यज्ञ है, यही यज्ञ का ज्ञान है और यही पूजा है।
अगर हमने इसको जान लिया तो हमको देवता बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये पहली सीढ़ी है। अगर आपने जीवन में कर्ज को जान लिया कि आपके ऊपर किस किस का कर्जदार है, आप किस किस के कर्जदार हो, आपने पैसा कमाया है, इस पैसे पे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का हक है। आपका ही नहीं है, सबका है। इस गांव में रहने वाले जो भूखे नंगे सोते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका भी रखवाली करना आपका फर्ज है। आप क्यों भूल जाते हैं? प्रवचन सुनाने नहीं आए हैं यहाँ भाइयों। आपने बहुत गीता सुना है, रामायण सुना है, लेकिन रामायण सुना ही है। अगर आपने जीवन में उतारा होता तो आज हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने कहा, बच्चों समाज के बीच जाओ और उनको समझाओ कि अब का समय बदलने जा रहा है। इस बदले हुए समय आज जो परिस्थितियां हैं, आने वाले दिनों में नहीं रहेगी। इसके लिए हमको ढलना पड़ेगा। आज की जो मनोस्थिति है, इस मनोस्थिति को बदलना होगा, इस कुबुद्धि को बदलना होगा, सद्बुद्धि के रूप में गायत्री मंत्र जप के बदलना होगा। आप कहेंगे गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा, एकदम जपना पड़ेगा। आपको नमक का टेस्ट लेना होगा तो नमक खाना पड़ेगा, चीनी का टेस्ट लेना होगा तो चीनी खाना पड़ेगा। आपको जो टेस्ट लेना होगा वही टेस्ट का सामान खाना होगा। अगर आपको सद्बुद्धि लेना है, आपको अपनी मनस्थिति बदलनी है, तो गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा। इसके अन्यथा दूसरा धरती पर कोई मंत्र नहीं है जो आपको सद्बुद्धि दे सकता है, आपकी मनस्थिति को बदल सकता है, आपके आत्मबल को बढ़ा सकता है, आपकी आत्म साधना को बढ़ा सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपके परिवार में दिव्य वातावरण ला सकता है। ऐसा मंत्र है गायत्री मंत्र। आप जिस परिस्थिति में जी रहे हैं भाई भाई जान लीजिए, आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। इसके लिए अभी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। जब घर में बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो हमारी माताएं सारी चीजों का ध्यान रखते हुए व्यवस्थाएं बनाती है। उसी प्रकार आने वाला जो समय है वो दिव्य संस्कारों से भरा हुआ समय है। आज तो सुनने को भी मिलता है कि आने वाले समय में 600 करोड़ आबादी धरती की है, मात्र 66 करोड़ बचेंगे। हम लोग नहीं करें। आज का वर्तमान समय में भविष्यवक्ता लोग कह रहे हैं कि 66 करोड़ व्यक्ति धरती पर बचेंगे। 600 करोड़ में 66 करोड़ और बाकी 540 करोड़ कहां जाएंगे? वो सब काल कलवित हो जाएंगे और भारत ही वो ऐसा देश होगा जिसमें सबसे ज्यादा लोग बचेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों को जो ज्ञात है 18 करोड़ लोग गायत्री मंत्र इस समय जप रहे हैं। पूरे विश्व में 18 करोड़ लोग गायत्री मंत्र जप रहे हैं। भाइयों, हम यहाँ यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। जरा सोचे, अगर यही परिस्थितियां रही तो हमारा क्या होगा? बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताइए, कितने लोग परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं? बोलिए, हम बदलना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं। हे गायत्री माता, हम सबको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सत्कर्म सिखाएं। अगर आपने गायत्री माता को घर पे ले गए तो निश्चित है कि उसी दिन से आपके परिवार में देव शक्तियों का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आप जिस देवताओं की पूजा करते हैं, आपको पता है वो देवता किसकी पूजा करते हैं? कितने
जो आप जिस देवता की पूजा करते हैं वो किस देवताओं की पूजा करके भगवान बने? हाथ उठा के बता दीजिए। कितने लोग को मालूम नहीं? मालूम? बताइए। आज तक इस दुनिया में भगवान बनने का फैक्ट्री कभी नहीं लगा, और ये पहला समय आया है जब गुरुदेव ने कहा कि बेटे हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय को घर में ही लेके आने का समय आ गया है, और हिमालय घर में ही आ जाएगा, आपको हिमालय जाने का जरूरत नहीं है। कैसे होगा? तो आपको एक कथा के साथ सुनाते हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है, जब माँ पार्वती अपने आराध्य से पूछती है, हे देवों के देव महादेव, आप 24 घंटा धुनी रमा कर ध्यान लगा कर बैठे रहते हैं, आप देवों के महादेव हैं, फिर भी आप इसका ध्यान करते हैं, बताइए। माँ पार्वती पूछती है भगवान शंकर से। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, तुमने अच्छा प्रश्न किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। हे देवी, मैं उस परम पिता परमेश्वर आदि शक्ति माँ गायत्री का ध्यान करता हूँ, जिसके द्वारा मैं प्रकाशित होता हूँ और सारी दुनिया को प्रकाशित करता हूँ। उस आदि शक्ति माँ गायत्री का मैं जप करता हूँ। आप देखे होंगे भगवान शंकर एक हाथ में माला लेकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं। आप बताइए, जो भगवान शंकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं और आपको भी गायत्री मंत्र जपने के लिए कहा जा रहा है, ये साधारण बात है भाइयों बहनों, ये साधारण चीज नहीं है। गायत्री मंत्र हर व्यक्ति के जपने की चीज नहीं है। आपको आपके पंडित लोग कहेंगे कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, पुरुषों को भी कहेंगे जो जनेऊधारी नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, वो गायत्री मंत्र नहीं जप सकते। लेकिन हम कह रहे हैं कि सबके लिए गायत्री मंत्र का द्वार खुला है, सभी लोग गायत्री मंत्र जप सकते हैं। क्यों? हमारे ऋषि ने कहा है। हमने गायत्री मंत्र को फ्री कर दिया है। इस दुनिया के हर व्यक्ति हर परिस्थिति में इस गायत्री मंत्र को जप सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे समय में हम और आप रहते हैं, जिस देवता ने गायत्री मंत्र जप कर अपने आप को देवत्व धारण किया, वैसा मंत्र हम और आप सबको मिल रहा है। ऐसा सौभाग्य जीवन में फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यही बताने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, और गायत्री मंत्र से अमोघ दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि शंकर जी का मंत्र छोड़ दीजिए, ओम नमः शिवाय बोलना छोड़ दीजिए, हनुमान जी का मंत्र छोड़ दीजिए। आपसे सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है, 15 मिनट कम से कम अपने परिवार की भलाई के लिए गायत्री मंत्र का जप कीजिए, कम से कम 15 मिनट। अब कुछ लोग बोलने आएंगे, आप मांस मछली खाते हैं, हम कैसे गायत्री मंत्र जपे? भाइयों बहनों, आप जपिए। आप मांस मछली खाते हैं तब भी जपिए। जो बीमार है वो दवा का जरूरत उसी को ज्यादा पड़ता है ना। आज बीमार मनुष्य सभ्यता जिसको दवा के रूप में गायत्री मंत्र दिया जा रहा है, आप अपनी बीमारियों को दूर सकते। आप सभी लोग गायत्री मंत्र जपिए। किसके लिए? सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए जपिए। आपका परिवार में स्वर्गिक वातावरण आ जाएगा। तैयारी शुरू कर दीजिए, नवयुग का तैयारी शुरू कर दीजिए। आ गया है हमको सामूहिक रूप में रहने का। अभी हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं। 3 दिन पहले की घटना है। मुजफ्फरपुर में बीच बाजार में एक गाड़ी वाले से सिर्फ साइकिल वाले का टक्कर हो गया। उस गाड़ी में खाली खरोच लग गया। उस गाड़ी के वाले ड्राइवर ने उतरकर उस साइकिल वाले को एक थप्पड़ मार दिया।
और ठीक 5 मिनट के बाद में गेम पलटा और 20 लड़के वहां तुरंत पहुंच गए। आप समझ सकते हैं कि एक फोन पर कौन पहुंच सकता है 20 आदमी। अगर हम आपको फोन करें तो आप एक आदमी भी नहीं बुला सकते, लेकिन वो दुर्दांत व्यक्ति जो आज पूरे समाज को दुर्दांत बना के रखा हुआ है और सारी जगह को डरा के रखा हुआ है, उसने एक फोन पे 20 व्यक्ति को बुला लिया और उस ड्राइवर को इतना मार मारा, मारते मारते उसको अपने इलाके में ले गया। और वो ड्राइवर ने अपनी जान बचाते हुए एक दुकानदार की दुकान में घुस गया, उसकी जान बच गई और वो 20 लड़के वापस आए और उसके गाड़ी को चकनाचूर करके रख दिया और सारी पब्लिक देखती रह गई। वो कौन है? वो जिहादी संगठन के लोग। वो इतना संगठित हो गए हैं, अगर हम लोग अभी भी नहीं कहते तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। संगठित होने का समय आ गया। हम जात पात की बात नहीं करते, ये सद्बुद्धि की बात करते। हम लोगों का संगठन तैयार होना चाहिए कि अच्छे व्यक्तियों का संगठन। अगर हमारे घर के अगल बगल में कोई भूखा नंगा है तो उसकी भी हम सेवा करें, ये भी हमारा प्रभु कार्य है। तो आइए ज्यादा बात न बताते हुए, समय कम है, इसकी मर्यादा का भी हम लोग ध्यान रखते हुए एक गीत आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जुट जाएं हम सब युग निर्माण। आइए।